हेलो दोस्तों, कुंवर सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिवंदन वंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और CUET को मद्देनजर रखते हुए हम आज रीजनिंग को पढ़ेंगे। और हमारा जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो शुरुआत होगा क्लॉक से, अर्थात घड़ी से। और मैं यहाँ से रीजनिंग आज से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ और क्वालिटी भी साथ साथ में चलेगी। लेकिन आज का जो मेरा लेक्चर होगा रीजनिंग का होगा और पर डे रीजनिंग और पॉलिटी दो सब्जेक्ट को मैं कवर करता हूं। उसके बाद आज हमारा जो चालू होगा, स्टार्ट होगा, वह रीजनिंग होगा। क्या स्टार्ट होगा? रीजनिंग होगा दोस्त। रीजनिंग REASONING रीजनिंग मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? इसे तर्क शक्ति। हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त? तर्क शक्ति। मतलब कि आपके पास तर्क लगाने की क्या शक्ति है, तर्क लगाने की, बुद्धि लगाने की क्या शक्ति है, वही क्या है? रीजनिंग है। वही क्या है? रीजनिंग है। ठीक है दोस्तों, आज से हम रीजनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा पहला चैप्टर होगा क्या होगा? क्लॉक होगा। क्या होगा दोस्त? क्लॉक होगा। CLOCK क्लॉक। क्लॉक हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोग सभी लोग जानते होंगे, घड़ी। घड़ी होता है। ठीक है दोस्त, क्या होता है? घड़ी होता है। तो हम सबसे पहले एकदम बेसिक बात बताते हैं, घड़ी के बारे में बताते हैं कि घड़ी क्या होती है। देखिए, आप सभी लोग घड़ी देखे होंगे, बनाए भी होंगे, घड़ी पर आधारित सवाल भी किए होंगे। कक्षा 4, 5, 6 में बहुत सारे घड़ी पर सवाल आते हैं। तो देखिए, हम घड़ी को बनाते हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो गया? घड़ी। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं घड़ी को। ये घड़ी बनाते हैं। ये हमारा घड़ी हो गया। ये क्या हो गया? घड़ी। बीच में कितना होता है? 12 होता है। नीचे कितना होता है? 6 होता है। इधर कितना होता है? 3 होता है। इधर कितना होता है? 9 होता है। इधर 1 2 3 3 है। तो ऐसे थोड़ा सा बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिएगा। 2 3 4 5 6 हो गया। 7 8 9 के बाद 10 11 12 है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारी घड़ी हो गई। इसके बारे में हम थोड़ा सा पॉइंट के बारे में, मतलब इसके बेसिक जानकारी लेते हैं। देखिए, जो हमारे क्या कहते हैं, मिनट होता है। देखिए, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घंटा, मिनट, सेकंड, 3 सुई होती है। और इन तीनों सुइयों के बीच में क्या संबंध होता है उसको बताएंगे। सुइयों के बीच कोण निकालना बताएंगे। बहुत सारे, मतलब टाइप बाय टाइप हम आप लोगों को सवाल करवाएंगे। तो जो आज का हमारा जो पहला सवाल होगा, जो मेरा पहला टाइप होगा, कोण पर आधारित होगा। कोण हम दो सुइयों के बीच में, अर्थात मिनट और घंटे के बीच में हम कोण निकालेंगे। घंटे और मिनट के बीच में क्या निकालेंगे? कोण निकालेंगे। तो सबसे पहले उस आधारित पर सवाल करने से पहले हम जान लेते हैं बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें पहले जानते हैं। तो लिखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है? घंटा। ये क्या है? घंटा। और ये हमारा क्या है? मिनट है। ये हमारा क्या है? मिनट है। तो हम जानते हैं कि जो परिधि है, इस परिधि की परिमाप कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब अगर किसी भी पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हैं और फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो मतलब आप 360 डिग्री पूरा क्या किए हैं? घूम चुके हैं। तो मतलब घड़ी के डायल की परिधि, संपूर्ण परिधि 360 डिग्री का होता है। ये बात आप लोग पॉइंट करके याद रखिएगा दिमाग में। 360 डिग्री होती है पूरी परिमाप। इस पूरे परिधि की परिमाप कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो जो घंटे की सुई होती है, जो घंटे की सुई होती है, वह 12 घंटे में, ध्यान से देखिएगा दोस्त, जो कि आप लोगों को बहुत, या जो लोग अगर रीजनिंग है इससे पहले पढ़े होंगे किसी से, तो आप लोग जानते होंगे कि 1 मिनट में मतलब कि हाफ डिग्री, कितना? हाफ डिग्री प्रति मिनट चलती है घंटे की सुई। मतलब ये दोस्त कि 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है। ये संबंध, ये कैसे आएगा मैं दोस्त बताऊंगा, किस तरीके से हाफ डिग्री आया मैं निकाल के बताऊंगा। लेकिन अभी मोटा मोटा आप लोग जानिए, आप लोग जानते भी होंगे। और जो मिनट की सुई होती है वह 6 डिग्री प्रति मिनट चलती है। 6 डिग्री प्रति मिनट चलती है, मतलब कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो मैं इस बात को सिद्ध करता हूं कि कैसे 1 मिनट में हाफ डिग्री घंटे की सुई चलती है और 1 मिनट में 6 डिग्री कैसे चलती है। इस बात को देखिएगा, प्रूफ करता हूं इस बात को। देखिए दोस्त, आप लोग जानते हैं कि जो घंटे की सुई है, सबसे पहले मैं हाफ डिग्री को सिद्ध कर रहा हूं। कैसे हाफ डिग्री आया? आप लोग जानते होंगे
कि जो घंटा का सुई होते हैं, घंटे की सुई होती है, वह 360 डिग्री घूमने में पूरे 12 घंटे लगा देती है। मतलब कि देखिए हर एक मतलब किन्हीं दो निकटवर्ती अंकों के बीच का कोण जो होता है 30 डिग्री का होता है। मतलब देखिए दोस्त, यहाँ से देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 खाने हो गए, और प्रत्येक खाने के बीच में 6 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक खाने के बीच में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो जब प्रत्येक खाने के बीच में 6 डिग्री का कोण बनता है तो ऐसे कितने खाने, 1 2 3 4 खाना है। मतलब कि 1 2 3 4 5 हो गया। तो देखिए जब 1 मिनट में, आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। तो जैसे अगर कोई भी सुई 12 पे है, 1 पे पहुंच गई, घंटे वाली सुई, इसका मतलब ये क्या हुआ कि 1 घंटे पूरा हो गया। 1 घंटे पूरा हो गया मतलब कि वह सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चल चुकी है। उसका मतलब कि 1 घंटे में 30 डिग्री चल चुकी है। मतलब भैया अगर मान लेते हैं घंटे की सुई 2 पे है, अगर वह 3 पे पहुंच गई, इसका मतलब वह 1 घंटे चल चुकी। तो 1 घंटे चल चुकी का मतलब वह 30 डिग्री चल चुकी। यहाँ मतलब इन्हीं दो अंकों के बीच में सदैव 30 डिग्री का कोण बनता है, सदैव 30 डिग्री का कोण बनता है। इस बात को लिख लीजिए कि लिखिएगा यहाँ से कि किन्हीं दो निकटवर्ती अंकों के बीच, किन्हीं दो निकटवर्ती अंकों के बीच, किन्हीं दो निकटवर्ती अंकों के बीच हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। और प्रत्येक ये मतलब दो रेखा है, इस दो रेखा के बीच में 6 डिग्री कोण बनता है। तो देखिए एक रेखा बराबर 6 डिग्री। तो ऐसे कितने रेखा है? 5 रेखा है। तो 5 रेखा बराबर कितने डिग्री? 5 जन 30 डिग्री कह सकते हैं इस प्रकार से हम। तो मतलब यहां से लेकर अगर यहां तक कि घंटे की सुई चलती है, मतलब कि 30 डिग्री वह कंप्लीट कर चुकी है। तो अब इसको निकालते हैं, हाफ डिग्री सिद्ध करना है हमें। तो हम जानते हैं, देखिए हम 2 तरीके से इसको निकालना बताएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। बस ध्यान देखिएगा कि 12 घंटे में कितने, 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा 360 डिग्री घूमती है। तो अगर 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमती है निकाल सकते हैं यहाँ से। 1 घंटे में 360 बटे 12 कर सकते हैं, बटे ना बोलकर 22 बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छी भाषा में दोस्त। तो यहाँ से काटिए, वर्ग 36, वर्ग 0, मतलब कि 1 घंटे में टोटल कितनी डिग्री चली? 30 डिग्री चली। तो 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो हमें देखिए, अच्छा मिनट में हम क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि हमको निकालना है 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमना है ना। 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमती है, तो हमको मिनट तक पहुंचना है। इसलिए घंटे को हम मिनट में कन्वर्जन कर रहे हैं। घंटे से हम मिनट में क्यों बात करें? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमको मिनट में यहाँ पे बात दिखानी है। तो 1 घंटे को मैं लिख सकता हूँ क्या? 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर भी 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो दोस्त इसके बाद देखिए, अगर 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर भी निकाल सकते हैं यहाँ से। 1 मिनट बराबर 30 अपान, ये गुणे में है, मतलब इधर बराबर में इधर चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो 60 हो गया। तो काटते हैं, 30 सेकंड ना 30 2 ना 60, मतलब कि यहाँ आ गया 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमती है। दोस्त यहाँ से ये बात क्या हो जाती है? प्रूफ हो जाती है। मैंने जो पहले बताया था कि 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमती है, तो कैसे निकला? ये प्रोसेस है। 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, मतलब कि घंटे की जो सुई होगी वह 12 घंटे लगा देगी इस पूरे चक्कर को। मतलब कि जिस स्थान से चलना प्रारंभ करेगी, फिर से उसी स्थान पर आने तक वह पूरा 12 घंटे का समय लगा देगी। ठीक है दोस्त, इस पूरे माप को चलने में उसे 360 डिग्री का समय, 360 डिग्री घूमती है 12 घंटे में, 12 घंटे का समय लगा देती है। तो दोस्त ये एक मेथड हो गया। तो देखिए, अगर यहाँ से इतना पूरा बड़ा अगर नहीं करना चाहते तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा में करते हैं। देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पूरा बात आप इरेज करिए, यहाँ से इरेज करिए। देखिए अब मैं सिखाता हूँ थोड़ा सा और छोटे में। देखिए हम जानते हैं कि 1 घंटे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटा बना, तो 1 घंटे में
30 डिग्री होता है। मैंने बताया कि किन्हीं दो निकटवर्ती अंकों के बीच कितना कोण बनता है, 30 डिग्री बनता है। ये अंक निकटवर्ती अंक हुए, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बना, 30 डिग्री कोण बना। क्यों? क्योंकि इनके बीच में 6 डिग्री, 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 मतलब हुआ कितना पूरा, मतलब 5 रेखा 6 पंजे 30, मतलब 30 डिग्री होगा। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो मैं इस घंटे को फिर से मिनट में ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे मिनट में सिद्ध करना है, क्योंकि 1 मिनट बराबर हाफ डिग्री घूमती है, इसलिए मैं घंटे को मिनट में चेंज करना चाहता हूँ। तो 60 मिनट में लिख सकता हूँ, 1 घंटे को लिख सकता हूँ। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही पहले से जानते होंगे। तो 30/60 हो जाएगा यहाँ से दोस्त। तो 60 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 30/60 हो जाएगा। काटिए, 30 करना 30, 30 दूना 60, मतलब 1 मिनट बराबर हाफ डिग्री। तो बात वही है दोस्त, आएगी वही, थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट हुआ, छोटा हुआ, और हमारा उत्तर आ गया। तो ये बात सिद्ध हो गया। अब हम इस बात को सिद्ध करते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट की सुई कैसे चलती है। तो इस बात को देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं इस बात को प्रूव करता हूँ। देखिए दोस्त, होता क्या है, देखिए दोस्त, जो मिनट की सुई होती है वह 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। जो मिनट की सुई होती है 360 डिग्री 1 घंटे में घूम जाती है, लेकिन वही घंटे वाली सुई 360 डिग्री को घूमने के लिए 12 घंटे का समय लगाती थी, लेकिन मिनट की सुई 360 डिग्री को घूमने के लिए एक ही घंटा में घूम के आ जाती है। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मिनट की सुई होती है वह 1 घंटे में ही 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है, लेकिन जो हमारी घंटे वाली सुई होती है 360 डिग्री का चक्कर लगाने में उसे 12 घंटे का समय लग जाती है, लेकिन जो मिनट की सुई है 360 डिग्री का चक्कर लगाने में उसे 1 घंटे का समय लगती है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 1 घंटा बराबर 360 डिग्री लिख सकता हूँ। तो इस 1 घंटे को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसके पहले मैंने किया था, 60 मिनट लिख सकता हूँ। इस घंटे को, 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकता हूँ। तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर, हम फिर से 1 मिनट में ले जाएंगे, क्योंकि हमको 1 मिनट में सिद्ध करना है। तो 1 मिनट में ले गए, तो 1 मिनट बराबर 360/60 हो गया। 0 से 0 कटेगा, 6×6 36 आ गया ना दोस्त। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। बात प्रूफ हो गई। बस यही बात हम आपको बता रहे थे, तो मैं प्रूफ भी कर दिया किस तरीके से आता है। तो अब आते हैं इस पर, हम सवाल करते हैं कि सवाल कैसे पूछता है। इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए दोस्त, अगर इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये क्या है, इसका मामला, थोड़ा सा मामला क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन करने पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन ना करें तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं माना जाता। मतलब आप लोग क्वेश्चन जरूर करिए। तो मैं अपने फोन में क्वेश्चन का कुछ लिया हूँ, फोटो क्लिक किया हूँ, तो वहां से मैं आप लोगों को करवाता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, सुबह 10 बजे से, देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, सुबह 10 बजे से सुबह 11 बजे तक, मतलब सुबह 10 बजे से सुबह 11:15 तक घंटे की सुई के बीच, मतलब मिनट तथा घंटे की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। और ये बताइए कि बनाए गए अंश, मतलब कोण बोलिए अंश बोलिए, तो अंश का अंतर क्या होगा। तो क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन को लिखता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को हल कराऊंगा। अगर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखने लगूंगा समय ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए मैं पहला क्वेश्चन को लिखता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एंट्रेंस एग्जाम में जो CUET का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन लिखिए कि सुबह 10 बजे से, क्वेश्चन लिखिएगा, यहाँ से रिजल्ट करते हैं, थोड़ा सा मिल जाएगा। क्वेश्चन है सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से सुबह 10 बजे से सुबह 10 बजे से सुबह 10 बजे से सुबह 11:15, सुबह 11:15 तक, सुबह 11:15 तक घंटे और मिनट के बीच घंटे और मिनट के बीच घंटे और मिनट के बीच
मिनट के बीच बनाए गए अंश का अंतर बताइए। बनाए गए अंश का अंतर बताइए। तो ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, अंश का अंतर बताना। मतलब कि पहले घंटा, देखिए मतलब सबसे पहले आप क्या करिए, 10 से 11 मतलब 10 बजे से सुबह 11:15 तक कितना घंटा बना? 1 घंटा 15 मिनट बना। इसको हल करिए यार। सुबह देखिए, सुबह 10 बजे से सुबह 11:15 की बात कर रहा है। मतलब कि टोटल 1 घंटा 15 मिनट हुआ। कितना हुआ? 1 घंटा 15 मिनट हुआ। मतलब कि हम 75 मिनट कह सकते हैं, 75 मिनट कह सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमको निकालना है अंशों के बीच अंतर निकालना है, मतलब कोणों का अंतर निकालना है घंटे और मिनट के ना। तो करिए क्या, इस 75 मिनट में देखिए हम जानते हैं, देखिए ये बात मिनट में निकालना है और घंटे में निकालना है। ठीक है, तो हम इसके पहले आपको बता भी दिए हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है मिनट वाली सुई, और 1 मिनट में ½ डिग्री घूमती है घंटे की सुई। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। जब मिनट की बात करते हैं तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है तो 75 मिनट में कितना घूमेगी? तो 75 से गुणा कर देंगे, 6 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 6 पंजे 30, 6 सते 42, 3 45, मतलब कि 450 एंगल आ जाएगा, मतलब 450 डिग्री आ जाएगा। तो 75 मिनट में मिनट की सुई कितने घूम गई? 450 डिग्री कोण घूम गई। कितना घूम गई? 450 डिग्री कोण घूम गई। मतलब 1 मिनट में अगर 6 डिग्री घूमती है, 75 मिनट कितना डिग्री घूमती है? 450 डिग्री घूमती है मिनट की सुई। अब घंटे की सुई की बात कर लेते हैं। तो चूंकि मैंने बताया था कि 1 मिनट में ½ डिग्री घूमती है घंटे वाली सुई, तो घंटे की सुई की बात कर रहा हूं। तो अगर 1 मिनट में ½ डिग्री घूमती है, देखिए 1 मिनट में अगर ½ डिग्री घूमती है तो 75 मिनट में कितना घूमेगी? तो 75 मिनट में 1/2 हो जाएगा, इंटू ये चला जाएगा इंटू में 75 हो जाएगा। मतलब सीधे सीधे हम मिनट में 2 से भाग कर देते हैं तो कितना आएगा? भाग करिए दोस्त, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से भाग कर लीजिए आराम से। 2 तिहाई 6, 7 6 का 1 15, 2 7 14, मतलब तो 37.5 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 37.5 डिग्री आएगा। ये घंटे की सुई। मतलब यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि घंटे की सुई 75 मिनट में 37.5 डिग्री घूमी, और मिनट की सुई उसी 75 मिनट में 450 डिग्री घूम गई। ठीक, इतना ये क्वेश्चन से आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। और अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा दोस्त। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्या? कोण पर आधारित प्रश्न होगा। अब हम निकालना सीखेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। कोण कैसे निकाला जाता है? किन्हीं 2 सुइयों के बीच। अब सुई की बात की मतलब वही घंटे और मिनट के बीच की बात होगी, घंटे और मिनट की बात होगी। अब इसी सुई के बीच में हमें क्या निकालना होगा? कोण निकालना होगा। तो दोस्त, तो देखिए हम वहां से क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मेरा होगा कि 3:30 मिनट, मतलब कि देखिए क्वेश्चन को लिखिए, लिख लीजिए इसको भी। 3:30 मिनट मतलब 3 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंक का कोण बनेगा? मतलब 3:30 मिनट के बीच 3:30 मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? यही क्वेश्चन है। बजे कितने डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही छोटा छोटा आज क्वेश्चन हमारा होगा। जो मेरे कल का वीडियो होगा थोड़ा सा वीडियो में जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन आज का वीडियो में छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल क्वेश्चन लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बेसिक अगर मजबूत होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। अगर बड़ा अगर क्वेश्चन ला कर रख देंगे अगर, तो आप लोगों को क्या लगेगा? बोरिंग लगेगा, ऐसा लगेगा समझ में नहीं आया, छोड़ देंगे, हो गया कहानी खत्म। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बस इतनी है।
तो देखिए कोई भी कोण निकालना हो, हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे कि आप पृथ्वी पर चाहे जो बुक हुआ, चाहे जिस बुक से आप कोण निकालना के अगर क्वेश्चन होगा तो वो निकल जाएगा। तो वह फार्मूला क्या है, उस फार्मूला को देखिएगा। 60h माइनस 11m अपान 2, इसी फार्मूले से दोस्त चाहे जो कोण हुआ, चाहे जो क्वेश्चन हुआ, कोण निकल जाएगा। लेकिन इस फार्मूले के बाद हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा मैं लॉजिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप नैनो सेकंडों में आप सवाल को लपेटेंगे। क्योंकि दोस्त सवाल क्या कहते हैं, जो सवाल का लगाने का समय होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास परीक्षा के टाइम में उतना समय होता नहीं है। एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट का समय नहीं मिलता, उससे कम समय में अर्थात सेकंडों में समय को आप कह सकते हैं कि सेकंडों में सवाल को लपेटना होता है। तो ऐसे फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन उसी समय का हमें क्या करना है, बचत करना है। तो बचत करने के लिए दोस्त क्या करेंगे, हमको ट्रिक मालूम होना चाहिए। ट्रिक को क्या करना है, दिमाग पे रखना है। लेकिन सबसे पहले आप फार्मूले लगाइए, क्योंकि आप अगर देर से जानेंगे तो आपको कहाँ से आया ये बात पता चलेगा। ट्रिक कहाँ से बनती है, फार्मूले से ही बनती है। तो फार्मूले हम सबसे पहले देखते हैं। 60h माइनस हमारा 11m अपान 2, एच क्या है, हावर है, एम हर मिनट हो गया। ठीक, बात क्लियर। अब देखिए 60h एच फॉर घंटा, ये क्या है, 3 बज का मतलब 3 घंटा 30 मिनट, मतलब ये मिनट। तो हम 3 का गुणा कर देते हैं, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, 11 है 11 लिखते हैं, एम फॉर मिनट, मिनट यहाँ कितना है 30 है, 30 से गुणा कर देते हैं, अपान 2 है 2 कर देते हैं। बस इसी चीज को सॉल्व करिए, आपका आंसर दे देगा। देखिए हल करेंगे आप तो 180 होगा, 60 इंटू 3 मतलब 180 माइनस 33 मतलब कि 330 हुआ, अपान 2। देखिए अब इसको माइनस करिए। अब देखिए आएगा माइनस में, लेकिन माइनस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको अंतर निकालना होता है। देखिए दोस्त, आप लोग बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे माइनस करेंगे, जैसे 330 माइनस 180 करेंगे, ठीक है, यहाँ से जीरो, जब जीरो होगा 8.13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 2 में से 1 गए, 150 आया ना। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे लोग माइनस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, सोचेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है, जो कि माइनस है बीच में। लेकिन देखिए दोस्त, होता क्या है, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को मैं समझता हूँ कि नहीं जानते होंगे। देखिए अगर कह दिया जाए 4 माइनस 5 का अंतर बताइए, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, अर्थात 5 में से 4 को घटाएंगे, 5 में से 4 हटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब -1 नहीं आएगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या लगाते हैं, अर्थात माइनस का कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है दोस्त, यहाँ से कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब 150 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 गुना 150 होगा, तो 75 डिग्री बन गया। ठीक, तो कितने, तो घंटे और मिनट सुई, जो घंटे की सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है, उसके बीच में 75 डिग्री का कोण बनेगा दोस्त। जब 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 3:30 हो रहा होगा, तब किसमें, घड़ी में, तो उस समय 75 डिग्री का कोण बन रहा होगा। देखिए दोस्त, हम आपको इस बात को प्रूव करते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, घड़ी में किस प्रकार से 75 डिग्री का कोण बनेगा, मैं इस बात को भी दिखाता हूँ। भले ही समझ जाएगा दोस्त, समझ जाएगा। अगर मैं चाहता तो हाँ ये क्वेश्चन है, ये आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको फील कराना चाहता हूं सवाल के साथ किस तरीके से ये आया, ताकि इंटरेस्ट बने। अगर सवालों के बीच में आपका इंटरेस्ट बन गया तो पढ़ने का रुतबा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कहां से आया उस बात को भी जानिए। देखिए पहले आप ट्रिक जान लीजिए, क्योंकि फार्मूला लगाने से समय का बचत नहीं हो सकता जब तक आप उस ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे। ट्रिक क्या होगा इसका, देखिए अगर दोस्त 3:30, अगर मैं इसको अनुपात को काटूं तो 3 एकम 3, 3 धम्मा 30, 1:10 का बनेगा, 1:10 अनुपात बनेगा। तो सुनिए, जब भी समय का अनुपात अगर 1:10 का बने, जब भी समय का अनुपात 1:10 का बने, तो सीधे करना क्या, पहले वाले समय में समय क्या है, 3 घंटा, तो 3 घंटे गुणे 25 कर देना दोस्त, 75 डिग्री आ जाएगा। यही आंसर ही आया।
बहुत समय कम लगा होगा दोस्त। ये ट्रिक है, ये फार्मूला है। आप फार्मूला से करेंगे तो आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, बहुत समय खींचेगा। लेकिन आप इस तरीके से ट्रिक करेंगे तो 9 सेकंड में सवाल को लपेटेंगे। और हमको परीक्षा के टाइम समय को बचत करना होगा, इसलिए हमें इस तरीके से ट्रिक का उपयोग करना होगा। तो सीधा सीधा जब भी समय का अनुपात 1:10 बनेगा, भैया 3 30 है, 3:30 में है तो 3 को काटेंगे, 3 1 3, 3 धम्मा 30, मतलब 1:10 का अनुपात में बना। बस 3 में 25 का गुणा कर देंगे, 75 डिग्री बन जाएगा। ठीक है दोस्त। अगर इसी प्रकार से जैसे जैसे 4:16 है, 4:16 है, तो अगर इनके भी मतलब 4:16 हो रहा हो, तब घंटे और मिनट के सोई में ऐसे क्वेश्चन बनेगा। 4:16 हो रहा हो तो घंटे और, सुनिए मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं अब, क्योंकि अगर क्वेश्चन को लिखूंगा समय को ज्यादा खींचेगा। समय की बचत करने के लिए आप लोग सुनिएगा क्वेश्चन बस, कि मैं क्वेश्चन बोल क्या रहा हूं बस। तो क्वेश्चन है कि 4:16 के बीच, घंटे और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्त सीधा सीधा क्या करिए, सीधा सीधा क्या करिए कि अब इसको काटिए। 4 करना 4, 4 चौक 16, 1:4 का बना। जब भी सवाल में देखिए, जब भी सवाल में 1:4 आ जाए, जब भी समय के बीच में 1:4 का अनुपात बने, तो सीधा सीधा लॉजिक क्या है, मिनट को ही दोगुना कर दो, मिनट को ही दोगुना कर दो। तो मिनट कितना है, 16 है, तो 16 का दोगुना कितना हो जाएगा, मिनट कितना है 16 है, 16 का दोगुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर इसी फार्मूला पे रखेंगे, जो फार्मूला भी मैं लिखा था 60s - 11m/2, अगर इस फार्मूले पे आप रखेंगे तब भी आप 32 डिग्री ही पाएंगे। अगर इच्छा हो तो बताइए, हम यहाँ से हम 32 डिग्री निकालते हैं फार्मूले से। लेकिन छोड़िए, बस हमको लॉजिक पता चलेगा, ट्रिक मालूम चल गया कि जब भी समय का अनुपात 1:4 बने तो मिनट वाले का दोगुना कर देते हैं। ठीक है दोस्त, ये लॉजिक है। अच्छा, इससे पहले देखिए ये 1:4 हो गया। इसी के साथ ही साथ 1:5 का लॉजिक होता है, 1:6 का लॉजिक होता है, 1:10 का लॉजिक होता है। बस यही जो 1:5, 1:4, 1:4, 1:10, मतलब कि टोटल 4 लॉजिक है इसी पे। या तो देखिए, अगर कोई लॉजिक नहीं निकले, मतलब अगर कोई अनुपात ना बने, जैसे 1:4 का, 1:5 का, 1:6 का, 1:10 का, इतने का ट्रिक है। अगर इनका बन जाता है अनुपात तो आप ट्रिक लगा दीजिए, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं। अगर ये अनुपात न निकले तो हमारे पास फार्मूला लास्ट चारा है ये, इस फार्मूले पे रखेंगे तो कोई भी डिग्री हो, किन्हीं के बीच में अगर समय के बीच में कोण निकालने की बात होगा तो इससे निकल जाएगा। लेकिन अगर अनुपात बन रहा है किसका, या तो 1:10 का अनुपात बने, इसके लिए भी लॉजिक है, मैंने बता चुका। 1:4 का लॉजिक होता है, जो कि ये मैं बता चुका। अब अगली लॉजिक होगा हमारा 1:5 का जब बने, जब 1:5 का बने, जब 1:6 का बने, इन दोनों का जो ट्रिक होगा वह एक ही होगा, मतलब एक ट्रिक होगा, और इनका अलग अलग है। तो जब 1:10 का बना तो मैंने समय में कितने से गुणा कर दिया था, 25 का गुणा कर दिया था। जब समय का अनुपात 1:4 का बनेगा, मतलब 4 का 4, 4 4 16, मतलब काटेंगे, बिना काटे तो बनेगा नहीं। ऐसा तो दे देगा नहीं कि यहाँ 1:4, ऐसा देगा नहीं, हमें निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा, बनाना पड़ेगा। तो जब बनाएंगे तो 1:4 बन गया। तो अब सवाल देखिए, ऐसा सवाल लेते हैं कि जिसका अनुपात 1:5 बने, तो ऐसा सवाल लेते हैं तो अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि क्या समय हो सकता है। 5:25 बन जाएगा। जब 5 को काटेंगे, 5 का 5, 5 25, मतलब 1:5 बन गया। तो 1:5 का जब बनेगा तो उसके लिए लॉजिक क्या है, मिनट को ही आधा कर देंगे। ठीक, जब 1:4 का लॉजिक था तो मैंने क्या कर रहा था, मिनट का दोगुना कर रहा था। जब 1:4 का बना, मतलब 4:16 हो रहा था दोस्त, 4:16 हो रहा था, तब घंटे और मिनट के बीच में, घंटे और मिनट के बीच में डिग्री पूछ रहा था, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 1:4 का अनुपात बन रहा था, तो इस मिनट में हम दोगुना कर दिए। इस मिनट का 16 मिनट है, इसमें हम दोगुना नहीं करेंगे, ये तो अनुपात है, ये हमारा समय थोड़ी ना है, ये समय का अनुपात है। हमें समय में गुणा करना है, ना कि अनुपात में। समय के अनुपात में गुणा नहीं करना है, हमें समय में गुणा करना है। दो गुना करना है, जो वो मिनट में करना है। ये मिनट का अनुपात है, अनुपात में नहीं करना है। नहीं तो इसे में कर दिए 4 दूनी 8 डिग्री, नहीं बनेगा। मिनट के अनुपात में 2 से गुणा करना है दोस्त।
ठीक है, ये अनुपात तो हम निकालते हैं, पता करते हैं कि अगर 1:4 निकल गया तो हमारा लॉजिक लग जाएगा क्या, दोगुना करने वाला, मिनट में दोगुना करेंगे। तो अनुपात इसलिए निकालते हैं कि हमें पता चलेगा कौन सा लॉजिक लगेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 लॉजिक है। ठीक, अब जब 1:5 बने तो ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है कि जो 1:5 का बने अनुपात। देखिए 5:25 जब होगा तो 5 के अंदर 5 5 25, मतलब कि 1:5 का बन जाएगा। तो देखिए अब यहां से देखिए सवाल, देखिए सवाल क्या है कि इतना बड़ा लिखने से मतलब नहीं, मैं यहीं पे करता हूं। 5:25 कि कितने डिग्री का कोण बनेगा घंटे और मिनट के बीच में। ठीक, ये हमारा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए मैं छोटा छोटा सवाल लिया हूँ। तो 5 और 25 लिए, ये हमारा क्या है, समय है, ले लीजिए 5 और 25। इसको बनाइए अनुपात में, देखिए हमारा जो 4 लॉजिक बताए थे 1:10, 1:4, 1:5, 1:6, देखिए इस अनुपात में से कौन सा अनुपात बनता है, बनाइए। 5 का नाम 5, 5 5 25, 1:5 का बना, मतलब ये लॉजिक लगे। इसके लिए लॉजिक मैंने क्या बताया था कि मिनट को ही आधा कर दीजिए। मिनट कितना है, 25 है, 25 का आधा कितना होगा, 12.5 कर सकते हैं सीधे सीधे। ना आधा करना आता हो तो भैया 25/2 आराम से कर लीजिए, खट से आ जाएगा। यही इतना डिग्री कोण में जो भी आएगा, जो 12.5 डिग्री का बन रहा है, मतलब 12.5 आ रहा है, आधा करने में कितना है, 12.5 आ रहा है, यही बनेगा। जब 5:25 हो रहा होगा घड़ी में, तो उस समय घंटे और मिनट के बीच में क्या कहते हैं 12.5 डिग्री कोण बनेगा दोस्त। मतलब देखिए थोड़ा सा इसको फील करके सवाल देखिए, हम घड़ी बनाता हूँ, घड़ी बनाते हैं, ये हमारा घड़ी हो गया, ठीक है, घड़ी हो गया। थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं, अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ये अच्छे से बन नहीं पा रहा है यार, गोला ही नहीं बन पा रहा है। तो देखिए प्रयास करते हैं अच्छा बनाने के लिए। तो देखिए समझने के लिए समझ लीजिए, ऐसे ये हमारा 12 होता है, ये हमारा इधर 6 होता है, इधर हमारा 3 होता है, इधर हमारा कितना होता है 9, इधर 10, इधर 11, इधर 5, वो 7, क्या कहते हैं 7, इधर 8, 9 हो चुका है, 3 4, इधर 5 और ये इधर 1, इधर 2। इसी प्रकार से कुछ घड़ी होता है। देखिए मतलब सवाल क्या है, 5:25, 5 बजाइए, 5 बजेगा जब, तो क्या कहते हैं घंटे की सुई इस प्रकार से होगा, 25 मिनट कब होगा, 5:25। तो कब होता है, देखिए ये 5 बज रहा है, तो मिनट की सुई जो होगा और घंटे की सुई लगभग इसी पे होगा, इसी पे होगा, तभी तो 5:25 होगा। हालांकि कुछ है जो घंटे की सुई होगा वो इधर आएगा, हल्का से इधर होगा, बनेगा थोड़ा सा इधर कर लीजिए। और जो मिनट वाली सुई होगी, ये पूरे 25 मतलब 5 पे होगा, ठीक है। तो 5:25 होगा, मतलब कि इसी के बीच का कोण हमें निकालना है, यही कोण निकालना है, ठीक, यही कोण निकालना है। तो 5:25 के बीच में जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा, 12.5 डिग्री का। मैंने कैसे बताया कि जब भी समय का अनुपात अगर 1:5 का बन जाए तो सीधे आप क्या कर दीजिए, समय को आधा कर दीजिए, मतलब मिनट को आधा करना है, घंटे से कोई मतलब नहीं, मिनट को आधा करना है। कब, जब अनुपात 1:5 का बन जाए। ठीक है दोस्त, यहां तक की बात हो गई। तो अब देखिए यही पूछेगा, कुछ भी बज रहेगा, 2:25 के बीच में, जैसे 2 बज रहा होगा यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे घंटे की सुई ये हो गई, यह मध्य में केंद्र है, ये क्या है, 2 बज रहा है, मान लेते हैं 2:35 हो रहा है। तो पूछ लेगा यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि 2:35 के बीच में, घंटे और मिनट के बीच में बना हुआ कोण का मान क्या होगा, मतलब यही कोण पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्त, अगर हम कुछ लॉजिक से निकालेंगे, अगर हम थोड़ा बेसिक से निकालें, थोड़ा माइंड लगा के निकालें, तो हम जानते हैं कि ये पूरा 360 डिग्री होता है। देखिए हम ये तीसरा माध्यम से मतलब मेथड 3 बता रहे हैं, बाकी आपको मेथड तो बता ही चुके हैं, फार्मूला बता ही चुके हैं कि कोई भी कोण निकालना हो उसके लिए ब्रह्मास्त्र का फार्मूला है 60h - 11m/2, इससे कोई भी कोण निकल जाएगा। और उसके लिए अगर लॉजिक बन रहा है, इनमें से अगर कोई अनुपात बन रहा है, उसके लिए मैंने लॉजिक बता दिया कि
1:5 का बने अनुपात में तो मिनट को आधा कर दीजिए। जब समय का अनुपात 1:6 का बने तब भी समय को आधा करना है, मतलब मिनट को आधा करना है। ठीक है, अगर 1:10 का बना है तो मैंने बताया था कि घंटे में 25 का गुणा कर देना है। 1:4 बने अनुपात तो मैंने बताया था मिनट का 2 गुना करना है। तो ये लॉजिक है, तो इसको थोड़ा सा साइड रख लीजिए। हम आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बात हो गया। अब हम थोड़ा सा, अगर हम फार्मूले से ना जा करके, लॉजिक से ना जा करके, अगर हम थोड़ा सा बेसिक पे जाएं, तो तीसरा मेथड से अगर हम समझे कि जैसे अगर हमसे पूछ लिया, मान लेते मेरा क्वेश्चन मैं बनाता हूं अपने से कि 2:35 के बीच कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हम फार्मूला पे नहीं जाएंगे, ना तो मैं किसी लॉजिक पे जाऊंगा, ठीक है, तो ना कोई ट्रिक पे जाऊंगा, मैं बेसिक पे जाता हूँ। बेसिक कैसे निकाला? हमको पता है कि ये पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। पूरा अगर चक्कर लगा लेंगे तो 360 डिग्री घूम जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था दोस्त कि अगर किन्हीं दो निकटवर्ती अंकों के बीच का कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। मतलब कि यहां से यहां तक अगर आप लोग चल लेंगे, यहां से लेकर के इस 7 से 5 के बीच में 30 डिग्री का कोण होगा। तो जब 30 डिग्री का कोण होगा तो 30 यहां से, ये इसके भी बीच में 30 डिग्री का कोण, 3 और 4 के बीच में भी 30 डिग्री का कोण, हर दो अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। और 2 और, ये कैसे लिखा है यार, ये नहीं होगा, इस 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण यहां से लेकर यहां तक 2 से 30, ठीक है। तो अगर हम सीधा क्वेश्चन निकाल लें, सीधा निकाल लें तो जोड़ लें 30 30 30 60 60 30 90 90 30 120 9 3 12, मतलब 120 डिग्री कोण, मतलब कि 120 डिग्री का कोण निकल गया। अगर हम फार्मूले से निकालेंगे तब भी यही चीज आएगा। निकालते हैं दोस्त फार्मूले से, मैं दिखाता हूं इसको, इस चीज को दिखाता हूं। फार्मूला हमारा क्या है, आपको बताए थे फार्मूला, इसी पे मैं निकालता हूं। 120 डिग्री आएगा ना, तो देखिए इसी फार्मूले से 120 डिग्री आएगा। 60 एच बोले तो घंटा मतलब कि 2 घंटा, मतलब 2 बज रहा है, मतलब 2 घंटा, ठीक, माइनस 11 एम मतलब मिनट कितना हो रहा है, 7 मिनट की सुई है ना, मतलब 35 मिनट। मिनट की सुई का 7 पे है, मतलब कितना मिनट, 35 मिनट। तो गुणे 7 रख देंगे बस, 11 एम पर मिनट, मतलब 7 रख देंगे, अपान 2 कर दीजिए, हल करिए। 60 दूना 120 माइनस 11 7 77 अपान 2 कर दीजिए। 120 में अगर 77 निकालेंगे, 60h अपान 60h, ठीक है, 11 7 77, ठीक है। अगर यहाँ से 120 माइनस 77 करेंगे, 120 माइनस 77 करेंगे तो 10 में से 7 गुना 3, और इधर दिया था 7 4 11 43 आया। तो दोस्त इस फार्मूले से ये नहीं निकल पा रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ से। तो मैं इस बात को देखूंगा कि इस फार्मूले से कैसे नहीं निकल रहा है। तो इस बात को देखिए, चलिए ठीक है दोस्त, मैं इस सवाल को मैं ब्रेक करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ इसको, जरूर थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ कहाँ से ये रुक रहा है। तो फार्मूले से नहीं निकल पा रहा है, बस इसको मैं ध्यान में देखता हूँ, बाद में देखूंगा। 2:07 के बीच में कोण निकालना है, ठीक है, इसको मैं ध्यान में रख लेता हूँ, उसके बाद मैं कल की वीडियो में इसको कंफर्म करूंगा। ठीक है दोस्त, इसको मैं देखूंगा अपने से फिर से। तो अगला टाइप देखिए, कोण पर आधारित प्रश्न, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग निकाल लिए होंगे, अब निकाल भी लेंगे। कोई भी प्रश्न लेंगे, कोई भी बुक उठाएंगे, वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्त अब देखिए, अब हमारा कौन सा आगे टाइप होगा, कौन सा क्वेश्चन अगला होगा, देखिएगा। तो कोण पर हो गया, तो अब मेरा जो, हाँ देखिए, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन करिएगा। यहाँ से हमारे फोन में क्वेश्चन है, 12:05 अगर हो रहा हो तो छोटा कोण निकालना। देखिए, कभी भी छोटा कोण, बड़ा कोण, बृहत कोण और न्यून कोण, मतलब छोटा कोण तो न्यूनतम कोण, मतलब कम से कम कोण, तो कम से कम कोण या अधिक से अधिक कोण, मतलब इसको मिला के बड़ा कोण या छोटा कोण पे आधारित क्वेश्चन भी होता है। तो कैसे निकलेगा छोटा कोण बड़ा कोण, कैसे निकलता है? देखिए, जब क्वेश्चन होगा 12:05 हो रहा हो, तो आप हमें बता दीजिए भैया कि छोटा कोण कितना होगा। क्वेश्चन होगा छोटा कोण कितना होगा, तो इस छोटा कोण को निकालिए। तो मैंने बताया था कि कोई भी कोण निकालना हो तो फार्मूले पे जाइए।
अनुपात बनेगा नहीं। जो मैंने आपको अनुपात बताया था कि अनुपात 10, एक अनुपात 4, एक अनुपात 5, एक अनुपात 6, इनमें से कोई अनुपात नहीं बनेगा, तो सीधा सीधा लॉजिक लग पाएगा नहीं, ट्रिक लग पाएगा नहीं। तो हम फार्मूला हमारे पास जिंदाबाद, तो हम फार्मूला लगाते हैं 60h माइनस 11m/2 होता है। ठीक है, रखते हैं 60h, यच फॉर घंटा, घंटा मतलब 12 है, यहाँ 12 लिख दीजिए, 11m, एम मतलब 5 मिनट, 5 रख दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से वर्ग 72 मतलब 720, 11 पचे 55, तो 11 पचे 55 माइनस हो जाएगा, तो 10 पचे 5 चल 5 उधार दिया था, बचा कितना, यहाँ से 11 बचा, 11 मतलब कि 7 6 5 11, 6 हुआ, उधार दिया तो बचा 6, मतलब कितना बचा, 665 बचा। तो 665 का हमें क्या करना है, भाग करना है, 2 से भाग कर दीजिए, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, तो 6 कट गया, तो फिर 5, 2 दूना 4, एक बचा, मतलब कि कुल मिला के 332.5 आएगा। ये 332.5 हमारा छोटा कोण नहीं हुआ। देखिए, अगर कोई भी कोण का मान अगर 180 से अधिक आता है तो हमारा छोटा कोण नहीं होता। कैसा कोण होता है, वृहद कोण होता है, तो बड़ा कोण होता है। तो छोटा कोण कैसे निकालते हैं, तो इसी 332.5 को हम 360 में से घटा देते हैं, 360 में से घटा देते हैं, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वह छोटा कोण की वैल्यू होगा। तो 360 माइनस 332.5, इसी को आप घटा दीजिए, जो भी आएगा वह 180 से कम आएगा। देखिए घटाइए, 360 में से मैं घटाना क्या है, 332.5 घटाना है। तो इस घटाना आपको आता होगा, 10 में से 5 गन 5, उधार दिया था, बचा यहाँ पे 9, 9 से 2 गन 7, उधार दिया था 5 बचा, 5 से 3 गन 2, मतलब कि 275 डिग्री आ रहा है, 275 डिग्री आ रहा है, 275 डिग्री आ रहा है। देखिए दोस्त,